हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे ये हमारे कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, इन्हें इवेल्युएट करना है यानी कि सॉल्व करना है। तो यहाँ पे ए वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, -30 डिविजिबल बाई 10। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करना है तो हम इसको फ्रैक्शन फॉर्म में लिख लेंगे, यानी कि इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। यहाँ पे -30 है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे और नीचे लिख लेंगे 10। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये जीरो इस जीरो के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो ये 3 बचेगा। अब यहाँ पे साइन ऊपर लगा है, नीचे नहीं लगा है, तो इसका मतलब हम इस माइनस को लिख देंगे। अगर ऊपर और नीचे दोनों में से कहीं एक पे अगर माइनस है तो हम माइनस लगा देंगे, और अगर दोनों जगह है तो हम माइनस नहीं लगाएंगे, तो यानी वो माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। उसका अभी आगे आएगा तो उसको भी देख लेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आएगा वो -3 आएगा। बी वाले को देखें तो यहाँ पे इसको हम क्या करेंगे, पहले फ्रैक्शन में लिख लेंगे 50/-5। तो यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो 5 10 जा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 10। यहाँ पे ऊपर प्लस है, नीचे माइनस है, प्लस लिखा नहीं जाता इसलिए लिखा नहीं है, तो यहाँ पे साइन माइनस का लग जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा -10। इसी तरह से अगर हम सी वाले को देखें तो सी वाले को हम क्या करेंगे, इसको भी फ्रैक्शन में लिखेंगे 36, नीचे आएगा -9। अब यहाँ पे ये माइनस है, ये माइनस है, दोनों तरफ माइनस माइनस है, तो इसको ऐसे ऐसे काट देंगे। तो अब ये क्या बन जाएगा हमारा 36/9। अब यहाँ पे हम 9 का टेबल पढ़ते हैं तो क्या आएगा, 9 4 जा 36, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हम डी वाले पे आते हैं तो डी वाला हमारा क्या दे रखा है, -49 डिविजिबल बाई 49। तो यहाँ पे इसको अगर हम फ्रैक्शन में लिखें तो कैसे लिखेंगे, -49 इसको ऐसे ही लिख देंगे और नीचे लिखेंगे 49। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर को देखें तो 49 को 49 से कैंसिल आउट कर देंगे, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे ऊपर माइनस है, नीचे प्लस है, तो एक साइन लग जाएगा। ये देख लेंगे कि अगर दोनों तरफ साइन है तो हम उसको कैंसिल कर देंगे, जैसे यहाँ पे कैंसिल किया। और अगर एक जगह साइन दे रखा है, या तो ऊपर दे रखा हो या फिर नीचे दे रखा हो, तो हम साइन को लगा देंगे। अब आते हैं हम ई वाले पार्ट पे। तो ई वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, 13 डिविजिबल बाई -2 + 1। अब यहाँ पे हमारा एक रूल लगता है बोर्ड मास, यहाँ पे डी भी रहेगा, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। तो यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसको पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे 13 को ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, डिविजिबल बाई, यहाँ पे ये -2 है, इसको ऐसे ही लिख देंगे, +1 है, इसको ऐसे ही लिख देंगे। अब यहाँ पे ये 13 है, 13 डिविजिबल बाई, यहाँ पे ये -2 है, +1 है, ये प्लस का ये माइनस का, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का 2 बड़ा है, तो यहाँ पे माइनस का साइन आ जाएगा। इसको किस तरह से लिखेंगे, फ्रैक्शन फॉर्म में, तो यह आएगा 13/-1। अब एक जगह साइन दे रखा है, सिर्फ नीचे दे रखा है, तो इसका मतलब ये आ जाएगा -13। अब आते हैं हम एफ वाले पर। अब यहाँ पे ये जो एफ वाला दे रखा है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0/-12। अब 0 को चाहे हम निगेटिव इंटीजर से डिवाइड करें या फिर पॉजिटिव इंटीजर से डिवाइड करें, आंसर जो है वो 0 ही आएगा, तो इसको लिख देंगे हम 0। अब आते हैं हम जी वाले पार्ट पे। तो जी वाला पार्ट क्या दे रखा है हमारा, -31 डिविजिबल बाई, यहाँ पे बोर्ड मास लगाएंगे, पहले इस ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ये -30 है, तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे -30, ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस माइनस का 1। अब यहाँ पे देखो, -31 है, डिविजिबल बाई, ये -30 है, ये -1 है, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा -31। अब यहाँ पे इसको लिख सकते हैं -31/-31। अब यहाँ पे जब भी फ्रैक्शन में अगर एक जैसे नंबर हो ऊपर नीचे, तो हमारा आंसर जो है वो 1 आ जाता है। तो यहाँ पे इसको
इसके साथ ऐसे ही कैंसिल आउट कर देंगे, आंसर जो है वो 1 आ जाएगा। या फिर इसको हम पहले माइनस माइनस कैंसिल आउट करेंगे, फिर बचेगा 31/31, 31 को 31 से कैंसिल आउट कर देंगे, तब भी हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर आया वो 1 आया, यहाँ पे जो आया था वो माइनस का 13 आया था। अब आते हैं हम एच वाले पर। तो एच वाला क्या दे रखा है, यहाँ पे भी बोर्ड मास लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट को देखेंगे, यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये 36 है और ये 12 है, यानी 36 को 12 से डिवाइड करना है। तो पहले ब्रैकेट वाले को देखते हैं, इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 36 डिविजिबल बाई 12, और इस बाहर वाले को ऐसे ही लिख के रहने देते हैं। अब यहाँ पे अगर हम सिर्फ नंबर को डिवाइड करें तो 12 3 जा 36, तो ये क्या आएगा माइनस का 3, क्योंकि एक ही जगह साइन दे रखा है ऊपर की ओर, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे। डिविजिबल बाई 3, यहाँ पे इसको फ्रैक्शन में लिखे तो -3/3, 3 से 3 कैंसिल कर देंगे, 1 बचेगा, और साइन ऊपर दे रखा है सिर्फ एक जगह है, तो यहाँ पे साइन लगा देंगे। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब आते हैं हम लास्ट वाले पार्ट पे। तो लास्ट वाला पार्ट हमें किस तरह से दे रखा है, इस तरह से। यहाँ पे भी बोर्ड मास लगाएंगे, तो पहले हम ब्रैकेट वाले को सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में दे रखा है -6 + 5। अब ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम -1। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि बड़ा वाला नंबर का साइन आता है और बड़ा नंबर 6 है। यहाँ पे लिखेंगे डिविजिबल बाई, अब यहाँ पे देखो ये -2 है, ये प्लस का 1 है, तो यहाँ पे ये माइनस का है, ये 1 का है, तो यहाँ पे क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे। 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, साइन बड़े नंबर का आता है तो माइनस का 1 बचेगा। अब यहाँ पे ये नंबर और ये नंबर बिल्कुल एक जैसा है जैसे यहाँ पे था, तो यहाँ पे भी आंसर क्या आएगा 1 आएगा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/-1, इसको ऐसे कैंसिल आउट कर देंगे, ये 1 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, वेरीफाई दैट a डिविजिबल बाई b प्लस c इज नॉट इक्वल्स टू a डिविजिबल बाई b प्लस a डिविजिबल बाई c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज ऑफ a b एंड c। तो हमें ये वेरीफाई करना है कि यहाँ पे ये जो दो पार्ट दे रखे हैं इनमें a b c की वैल्यू दे रखी है। a b c की वैल्यू के लिए ये इक्वेशन इक्वल नहीं होगी। अब यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये हमारा देखने में किस तरह से लग रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है, लेकिन यहाँ पे इसने क्या दे रखा है, डिवीजन दे रखा है। तो इससे ये भी पता चला कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के लिए वैलिड नहीं है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है जिनको नहीं पता है हम बता देते हैं। यहाँ पे ए होता है और जहाँ पे ये डिवीजन दे रखा है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। ये b प्लस सी इज इक्वल्स टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये होती है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और ये हमारी हर एक इंटीजर के लिए सेटिस्फाई करती है। अब यहाँ पे a वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे a हमें इस तरह से दे रखा है। अगर हम इसका LHS देखें, LHS क्या दे रखा है, a डिविजिबल बाई b प्लस सी। अब यहाँ पे a हमारा 12 दे रखा है, 12 लिखेंगे, डिविजिबल बाई b की जगह पर लिखेंगे -4, c की जगह पर लिखेंगे 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखो 12 है, इसको ऐसे लिखा रहने देते हैं। बोर्ड मास लगाएंगे। बोर्ड मास क्या होता है, जिसमें ब्रैकेट पहले सॉल्व करते हैं उसके बाद में डिवीजन करते हैं। तो यहाँ पे इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे ये 4 है, ये 2 है, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, तो यहाँ पे बचेगा हमारा 2, और साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का, यानी कि -2। इसको हम लिख सकते हैं 12/-2। अगर हम सिर्फ नंबर को डिवाइड करें तो 2 6 या 12, तो यहाँ पे आएगा -6, क्योंकि यहाँ पे एक जगह पर सिर्फ माइनस है। अगर दोनों जगह पर माइनस होता तो हम उसको कैंसिल कर सकते थे, तो आंसर हमारा पॉजिटिव में आता। ठीक है, RHS देख लेते हैं। RHS हमारा किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे देखो इस तरह से दे रखा है। तो इसको लिख लेते हैं पहले हम, a डिविजिबल बाई b प्लस
ए डिविजिबल बाई सी। अब यहाँ पे ए जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 12, तो लिखेंगे 12 डिविजिबल बाई माइनस का 4 प्लस यहाँ पे ए लिखेंगे हम 12 डिविजिबल बाई 2। अब यहाँ पे देखो, इसको अगर हम देखें तो इसको हम लिख सकते हैं 12 अपॉन माइनस 4 प्लस इसको लिख सकते हैं 12 अपॉन 2। अब यहाँ पे अगर हम 4 का टेबल पढ़ें, सिर्फ नंबर देखते हैं, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ऊपर नीचे में एक ही जगह माइनस लगा है तो यहाँ पे माइनस लिख देंगे, प्लस यहाँ पे 2 6 ज़ा 12, तो यहाँ पे आएगा 6। अब यहाँ पे ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो सब्सट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा। साइन बड़े वाले नंबर का आता है, बड़ा नंबर क्या है 6 है, 6 का साइन प्लस है, तो यानी कि ये प्लस का 3 ही आएगा। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का 6 आया, ये प्लस का 3 आया, तो इसका मतलब ये हुआ कि देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, क्योंकि हमने LHS लिया था इसको, RHS लिया था इसको, और LHS और RHS ये इक्वल नहीं आए, तो इसका मतलब ये जो है इसके इक्वल नहीं होगा, तो यही तो हमें वेरीफाई करना था। तो A वाले के लिए तो हमने वेरीफाई कर दिया। अब आते हैं हम B वाले के लिए, तो यहाँ पे भी हम पहले LHS लिखेंगे। LHS हमें क्या दे रखा है, A डिविजिबल बाई B प्लस C। अब A हमें क्या दे रखा है, माइनस का 10 डिविजिबल बाई B दे रखा है 1, यहाँ पे 1 लिखेंगे, प्लस C दे रखा है 1, तो यहाँ पे 1 लिखेंगे। माइनस का 10, इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं, डिविजिबल बाई, यहाँ पे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो 1 + 1 2 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं हम, माइनस का 10 अपॉन 2। अब अगर हम सिर्फ नंबर को सॉल्व करें तो 2 5 ज़ा 10, तो यहाँ पे आएगा 5। अब यहाँ पे एक जगह पर माइनस है, यानी कि ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे हम माइनस लगा देंगे, तो हमारा आंसर आ गया -5। ये हमारा LHS आ गया। अब अगर हम RHS फाइंड आउट करें, RHS हमारा किस तरह से दे रखा है, इस तरह से, तो यहाँ पे हम लिखते हैं A डिविजिबल बाई B प्लस A डिविजिबल बाई C। अब यहाँ पे A जो दे रखा है वो माइनस का 10 दे रखा है, तो यहाँ पे लिखेंगे -10 डिविजिबल बाई B क्या दे रखा है 1, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 प्लस A दे रखा है माइनस का 10 डिविजिबल बाई 1। अब यहाँ पे ये -10 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं -10 अपॉन 1 प्लस -10 अपॉन 1। अब यहाँ पे देखो, इसको क्या लिख सकते हैं हम, नंबर में अगर देखें नीचे 1 होता है तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10 प्लस यहाँ पे ये भी हो जाएगा माइनस का 10। ये माइनस का 10 ऐसे ही लिखेंगे, ये प्लस, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, ये भी आ गया माइनस का 10। दोनों माइनस के हैं तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। 10 + 10 20, तो ये आ गया 20, साइन आ जाएगा माइनस का। अब यहाँ पे ये आया -20 और ये आया माइनस का 5, तो इसका मतलब क्या हुआ, देयरफॉर LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, हेंस वेरीफाइड। तो यहाँ पे भी LHS जो हमने लिया था वो इसको लिया था, RHS जो लिया था वो इसको लिया था, और जब LHS और RHS इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये और ये इक्वल नहीं होंगे, और यही हमें वेरीफाई करना था, तो हमने वेरीफाई कर लिया। दोनों पार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, फिल इन द ब्लैंक्स, हमें इन ब्लैंक्स को फिल करना है। तो यहाँ पे A वाले पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, ये क्या दे रखा है, 369 डिविजिबल बाई यहाँ पे ब्लैंक इज इक्वल्स टू 369। तो यहाँ पे हम क्या फिल करें कि आंसर हमारा 369 हो जाएगा। अब एक चीज देखो, किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करें तो हमारा आंसर वही नंबर आ जाता है। तो इसका मतलब यहाँ पे 369 है, तो यहाँ पे आंसर में 369 तभी आएगा जब इसको हम 1 से डिवाइड करेंगे।
अब आते हैं हम बी वाले पर। तो बी वाले में अगर देखें तो यहाँ पे क्या दे रखा है, -75 डिविजिबल बाई ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू -1। अब यहाँ पे -1 हमें लाना है। तो 75 अगर सिर्फ नंबर को देखें तो यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 1 आया। तो 1 कब आता है, जब हम किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड करते हो। तो यहाँ पे पहले तो हम लिखेंगे 75। अब आंसर में तो हमारा माइनस आया है और यहाँ पे जो नंबर हमें दे रखा है उसमें माइनस लगा हुआ है। अगर दोनों तरफ माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक ही तरफ माइनस होना चाहिए। तो हमें ये माइनस दे रखा है, इसीलिए हम अपने जो लिखेंगे नंबर उसमें माइनस नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 75 आएगा। अब आते हैं हम सी वाले पे। सी वाला हमें क्या दे रखा है, माइनस का 206 डिविजिबल बाई ये ब्लैंक इज इक्वल्स टू 1। अब यहाँ पे 1 कब आता है, जब किसी नंबर को उसी नंबर से डिवाइड किया जाए। अब यहाँ पे 206 दे रखा है तो हम 206 लिखेंगे। अब एक चीज देखो, अगर हम सिर्फ 206 को 206 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, क्योंकि यहाँ पे एक ही जगह माइनस दे रखा है तो इसका मतलब साइन माइनस का आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस पहले से दे रखा है तो हमारे आंसर में भी हम माइनस को ले लेंगे। अब जब हमने इसको माइनस को ले लिया तो माइनस माइनस कट जाएगा तो प्लस का 1 आएगा। ठीक है। अब आते हैं हम डी वाले पे। तो डी वाला क्या दे रखा है, 87 माइनस का डिविजिबल बाय ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू 87। अब अगर हम सिर्फ नंबर को देखें, यहाँ पे 87 है, यहाँ पे भी 87 है। तो इसका मतलब अगर हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1। अब अगर हमने सिर्फ नंबर को देखा तो हमें मिल गया, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस दे रखा है और आंसर में हमारा प्लस दे रखा है, तो यहाँ पे प्लस कब आएगा, जब हमारा दोनों तरफ माइनस हो। तो इसका मतलब हमारा जो आंसर होगा उसमें भी हम माइनस लेंगे। तो ये हो गया माइनस का 1। अब आते हैं हम नेक्स्ट वाले पे। तो नेक्स्ट हमें दे रखा है ई वाला। अब यहाँ पे दे रखा है पहले ब्लैंक फिर डिविजिबल बाई 1 और यहाँ पे माइनस का 87। अब यहाँ पे सिर्फ अगर हम नंबर को देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम 1 से डिवाइड करेंगे तो वही नंबर हमें वापस मिल जाता है। तो इसका मतलब हमें 87 अगर चाहिए है तो हम यहाँ पे 87 ही लिखेंगे। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि यहाँ पे माइनस लगा रखा है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में जो दे रखा है उसमें माइनस लगा नहीं है, तो यहाँ पे माइनस लाने के लिए इन दोनों में कम से कम एक के पास माइनस होना चाहिए। तो हम अपने आंसर में माइनस लगा देंगे। तो माइनस का 87 जो है वो हम यहाँ पे फिल करेंगे। उसके बाद में आते हैं हम एफ वाले पर। तो एफ वाला हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे पहले ब्लैंक दे रखा है डिविजिबल बाई 48 इज इक्वल्स टू -1। अब अगर हम यहाँ पे सिर्फ नंबर को देखें तो किसी भी नंबर को अगर हम उसी नंबर से डिवाइड करते हैं तो हमें 1 मिलता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये 48 है ना, तो हम यहाँ पे 48 लिख देंगे। 48 को 48 से डिवाइड कर दिया तो हमें 1 मिल जाएगा। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि माइनस का 1 आया है और माइनस लाने के लिए क्या करना होता है, या तो एक जगह पर कम से कम एक जगह पर माइनस होना चाहिए। तो अब यहाँ पर तो माइनस दे नहीं रखा है तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आंसर में माइनस लिखना पड़ेगा। तो ये माइनस का 48 हो जाएगा। अब आते हैं हम जी वाले पे। तो जी वाला हमें किस तरह से दे रखा है, यहाँ पे ये 20 दे रखा है डिविजिबल बाई ब्लैंक स्पेस इज इक्वल्स टू माइनस का 2। अब यहाँ पे अगर हम पहले सिर्फ नंबर को देखें, ये नंबर दे रखा है 2 और यहाँ पे 20 दे रखा है। तो हम 20 को किस नंबर से डिवाइड करें कि हमें 2 मिल जाए। तो 20 में से हमें सिर्फ 0 हटाना पड़ेगा, और 0 हम कैसे हटा सकते हैं, 10 से डिवाइड करके। लेकिन अब यहाँ पे चूंकि माइनस भी लगा हुआ है, लेकिन इधर जो दे रखा है यहाँ पे माइनस नहीं लगा रखा है। और अगर हमें आंसर में माइनस चाहिए है तो इन दो में से कम एक के पास माइनस होना चाहिए। तो हम यहाँ पे माइनस इस तरह से लगा देंगे। अब आते हैं हम एच वाले पर। तो एच वाला क्या दे रखा है, यहाँ पे ये ब्लैंक दे रखा है डिविजिबल बाई 4 इज इक्वल्स टू माइनस का 3। तो अब यहाँ पे हम क्या फिल करें कि हमें आंसर -3 मिल जाए। तो सबसे पहले तो हम नंबर को देख लेते हैं। यहाँ पे ये 3 दे रखा है और यहाँ पे ये 4 दे रखा है। तो यहाँ पे हम कौन सा नंबर रखेंगे,
इसको इसके साथ डिवाइड कर देते हैं, 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम जो रखेंगे वो होगा 12। ठीक है, अब यहाँ पे 12 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें 3 मिल जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे तो माइनस दे नहीं रखा है, तो हम अपने आंसर में माइनस को लिख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर होगा वो माइनस का 12 होगा। लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच दैट a डिविजिबल बाई इज इक्वल्स टू -3। हमें 5 पेयर्स लिखने हैं a और b के, कि अगर हम इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड करें तो हमें -3 मिल जाए। ऐसे इंटीजर्स के हमें पेयर लिखने हैं। और यहाँ पे समझाने के लिए एक पेयर दे रखा है, 1 सच पेयर इज इक्वल्स टू 6, -2 बिकॉज 6 डिविजिबल बाई -2 इज इक्वल्स टू -3। अब यहाँ पे हम पेयर कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे हम b से फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे देखो b हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल में दे रखा है वो -2 दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, b को -3 पुट करेंगे, -3 के बाद -4 -5 इस तरह से पुट करेंगे। और a कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे जो हम b पुट करेंगे उसको हम -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही हमारा a होगा। तो यहाँ पे हम किस तरह से पेयर फाइंड आउट करेंगे, सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो इस तरह से पहले हम ब्रैकेट बना लेंगे और यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। अब यहाँ पे ये -2 तो दे रखा है, हम क्या करेंगे, -3 पुट करेंगे। अब यहाँ पे ये -3 है, -3 को हमें इस -3 से मल्टीप्लाई करना है, तो 3 3 ज़ा 9, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 9। तो यहाँ पे ये पहला पेयर हो गया। दूसरा पेयर क्या होगा, इस तरह से हम ए बी करके मान लेते हैं। दूसरा पेयर हम क्या करेंगे, यहाँ पे -3 लिया, अब ले लेते हैं हम -4। अब -4 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे लिखेंगे 12। इसी तरह से हम तीसरा पेयर किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे हम रखेंगे -5। अब -5 को अगर हम -3 से मल्टीप्लाई करें तो 5 3 ज़ा 15, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 15। इस तरह से 3 हो गए। डी फाइंड आउट कर लेते हैं, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये -5 हो गया, अब लिखेंगे हम -6। -6 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 ज़ा 18, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 18। इस तरह से ई फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे -6 के बाद -7 लिखेंगे, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 3 ज़ा 21, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 21। तो 5 हमें चाहिए थे, तो हमने इस तरह से 5 फाइंड आउट कर लिया। ये तो एक तरीका है फाइंड आउट करने का, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे पेयर्स हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे अगर हम यहाँ पे 30 ले रहे हैं और 30 को अगर हम -10 से डिवाइड कर रहे हैं तब भी हमें -3 मिल जाएगा। तो इसका मतलब एक पेयर जो है वो हो सकता है 30, -10। इसी तरह से हम यहाँ पे 60, -20 ले सकते हैं। इसी तरह से हम यहाँ पे 45, -15 ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से इनफाइनाइट पेयर हो जाएंगे। चूंकि हमसे 5 ही पूछा था तो हमने एक पैटर्न से निकाल लिया ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए और क्वेश्चन गलत ना हो। क्वेश्चन समाप्त। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, द टेम्परेचर एट 12 नून वाज 10 डिग्री सेंटीग्रेड एबव 0, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 10 डिग्री सेंटीग्रेड ज्यादा। तो इसका मतलब हुआ कि पॉजिटिव 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इतना टेम्परेचर कब था, 12 नून यानी कि दोपहर के 12 बजे। इफ इट डिक्रीज एट द रेट ऑफ 2 डिग्री पर आवर। तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ये 2 डिग्री सेंटीग्रेड हर 1 घंटे के हिसाब से डिक्रीज हो रहा है यानी घट रहा है, अंटिल मिडनाइट, जब तक कि आधी रात ना हो जाए। आधी रात का मतलब रात के 12 बजे। एट व्हाट टाइम वुड द टेम्परेचर बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो 0,
8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो का मतलब है कि 0 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड कम, यानी कि माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमसे पूछ रहा है कि कौन से टाइम पे ये माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। उसके बाद में कहता है व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। तो यहाँ पे हमसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला तो क्वेश्चन यही था कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो ये किस वक्त होगा, और दूसरा हमसे पूछ रहा है कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक नंबर लाइन इस तरह से बना लेते हैं। अब यहाँ पे 12 नून पे कितना टेम्परेचर दे रखा है, 10 डिग्री। तो 10 डिग्री पे आते हैं। यहाँ पे ये है हमारा 10 डिग्री सेंटीग्रेड। और ये नंबर लाइन हमने किस तरह से बनाई है, यहाँ पे हमने जो पहला जो हमने गैप ले रखा है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड का ले रखा है, यानी कि इनके बीच में जो डिफरेंस है वो 2 डिग्री सेंटीग्रेड है। 0, 2, 4, 6, 8, 10। और 10 डिग्री सेंटीग्रेड ये किस वक्त टेम्परेचर है, दोपहर के 12 बजे, 12 नून। ठीक है। अब यहाँ पे ये जो है ना 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर आवर की स्पीड से घट रहा है। तो अगर दोपहर के 12 बजे 10 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 1 घंटे के बाद 2 डिग्री सेंटीग्रेड घट जाएगा, यानी कि दोपहर के 1 बजे 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बचेगा। तो यहाँ पे जो 8 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ये दोपहर के 1 बजे होगा। और ये 6 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, ये दोपहर के 2 बजे। उसके बाद में ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, ये होगा हमारा 3 PM पे। उसके बाद में 2 डिग्री सेंटीग्रेड 4 PM पे। उसके बाद में 0 डिग्री कब होगा, 5 PM पे। उसके बाद में -2 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 6 PM पे। क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से घट रहा है ना, तो यहाँ पे हम उसी हिसाब से टाइम लिख रहे हैं। -4 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 7 PM पे। -6 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 8 PM पे। और -8 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 9 PM पे। और -10 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 10 PM पे। और -12 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 11 PM पे। -14 डिग्री सेंटीग्रेड कब होगा, 12, यानी कि मिड नाइट। तो ये रात के 12 बजे -40 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो दो क्वेश्चन दे रखे थे इन दोनों का आंसर लिख लेते हैं। तो यहाँ पे पहले वाले का आंसर लिखेंगे, ये क्या आएगा, एट 9 PM टेम्परेचर विल बी 8 डिग्री सेंटीग्रेड। क्योंकि यहाँ पे हमसे पूछा था कि 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो किस टाइम पे होगा। तो यहाँ पे 9 PM पे इतना होगा, क्योंकि यहाँ पे हम देख सकते हैं अगर 9 PM पे आए तो ये 9 PM है ना, ये माइनस का 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो दी जीरो। तो यहाँ पे लिखेंगे 8 डिग्री सेंटीग्रेड बिलो जीरो। दूसरे का आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे में हमसे पूछा था कि रात के 12 बजे टेम्परेचर कितना होगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रात के 12 बजे इतना टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टेम्परेचर एट मिडनाइट इज इक्वल्स टू माइनस का 14 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रात के 12 बजे जो है वो इतना टेम्परेचर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो किसी टेस्ट में अगर करेक्ट आंसर दोगे तो उसमें +3 मार्क्स मिलेंगे एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। तो अगर इनकरेक्ट आंसर दोगे तो -2 मार्क्स मिलेंगे। -2 मार्क्स का मतलब ये है कि 2 मार्क्स काट लिए जाएंगे। एंड नो मार्क्स फॉर नॉट अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन। तो अगर कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर रहे हो तो उसके लिए कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ना ही प्लस का मिलेगा और ना ही माइनस का मिलेगा, यानी 0 मिलेगा। यहाँ पे पहला वाला पार्ट क्या कहता है, राधिका स्कोर्ड 20 मार्क्स इफ सी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, हाउ मेनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। तो यहाँ पे कह रहा है कि राधिका का टोटल स्कोर जो है वो इतना है और उसने करेक्ट आंसर कितने किए, इतने। तो हमें पता करना है कि उसके इनकरेक्ट आंसर कितने होंगे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे टोटल स्कोर कैसे निकालते हैं हम,
सॉल्यूशन लिख लेते हैं पहले वाले पार्ट के लिए, टोटल स्कोर। इसको हम कैसे निकालते हैं, पहले लिखते हैं करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर, जितने भी करेक्ट आंसर हैं उसको लिखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, 3, प्लस का 3 मिलता है, या फिर प्लस लिखें या फिर ना लिखें। उसके बाद में प्लस इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, माइनस का 2। तो ये तो हो गया हमारा फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे जो टोटल मार्क्स है राधिका का वो कितना है, 20 मार्क्स। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 20 इज इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर कितने हैं उसके, 12। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 12 इंटू 3 प्लस इनकरेक्ट आंसर कितने हैं, अभी यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है तो हम इसको x मान लेते हैं, इज इक्वल्स इंटू 2। अब यहाँ पे देखो ये 20 है, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 20 इज इक्वल्स टू 12 3 जा 36, तो यहाँ पे ये 36 हो जाएगा, प्लस x इंटू माइनस 2। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको इधर लिख लेते हैं और इसको इधर लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा 36 प्लस x इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20। अब यहाँ पे क्या करते हैं, इस 36 को राइट साइड में लेके जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, x इंटू माइनस 2 इज इक्वल्स टू 20 माइनस 36। अब यहाँ पे ये 20 है, ये 36 है, 36 में से 20 जाएगा, कितना बचेगा, 16। और यहाँ पे साइन कौन सा आएगा, बड़े नंबर का साइन आएगा। बड़ा नंबर कौन सा है, 36, तो यहाँ पे साइन आएगा माइनस का। अब यहाँ पे जो -2 है ये x के मल्टीप्लिकेशन में है, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू फाइंड आउट करें तो ये क्या आएगा, माइनस का 16 अपॉन में आएगा माइनस का 2, माइनस माइनस कट जाएगा, 2 8 जा 16, तो यहाँ पे x हो जाएगा 8 और x हमारा क्या था, इनकरेक्ट आंसर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 8। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा पहले वाले का। अब यहाँ पे हम सेकंड वाला देख लेते हैं। सेकंड वाला क्या कहता है, मोहिनी स्कोर्स -5 मार्क्स इन दिस टेस्ट। मोहिनी ने जो है वो -5 मार्क्स लिए हैं इसमें। तो सी हैज गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, हाउ मैनी क्वेश्चन हैज सी अटेम्प्ट इनकरेक्टली। सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या इसमें जो टोटल स्कोर है वो -5 दे रखा है और यहाँ पे इसने 7 करेक्ट आंसर किए हैं, और तो हमें इनकरेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है कि उसने कितने किए हैं। तो सेम चीज़ है, तो इसमें भी हम सेम चीज़ लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखा था इस फार्मूले को वैसे ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सेकेंड वाले का और यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्कोर्स। तो ये किसके इक्वल होगा, करेक्ट आंसर इनटू, यहाँ पे करेक्ट आंसर के लिए कितना मार्क्स मिलता है, 3 प्लस इनकरेक्ट आंसर इनटू -2। इनकरेक्ट के लिए -2 मार्क्स मिलते हैं। और यहाँ पे इसने मोहिनी ने टोटल स्कोर किया है -5 इज इक्वल्स टू, करेक्ट आंसर कितने दिए हैं, सी गॉट 7 करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे 7 लिखेंगे इंटू 3 प्लस इनकरेक्ट आंसर हम मान लेते हैं कि x किए हैं, x इंटू -2। अब यहाँ पे ये 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, -5 इज इक्वल्स टू 7 3 जा 21 प्लस x इंटू माइनस का 2। अब यहाँ पे इसको हम क्या करते हैं, इधर लिख लेते हैं और इसको इस साइड में राइट साइड में लिख लेते हैं, क्योंकि बीच में इक्वल है तो किसको भी हम किधर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 21 प्लस x इंटू -2 इज इक्वल्स टू, ये क्या आ जाएगा हमारा, माइनस का 5। अब यहाँ पे ये जो है ना, ये प्लस का है, जब इधर जाएगा तो ये माइनस का हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू -2 इज इक्वल्स टू
-5 -21, और ये क्या हो जाएगा x इंटू -2। अब यहाँ पे ये माइनस का दोनों ऐड हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा -26। x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, -26 अपॉन -2। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा 26/2। अब यहाँ से अगर हम देखें तो x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो ये आ गया 13। तो यहाँ पे देयर फॉर नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर इज इक्वल्स टू 13। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोहिनी ने इनकरेक्ट आंसर 13 दिए हैं। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, एन एलिवेटर डिसेंड्स इनटू अ माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट। कोई एलिवेटर जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है, यहाँ पे जहाँ पे माइनिंग हो रही है जमीन के अंदर, कितनी स्पीड से जा रहा है, 6 मीटर पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में 6 मीटर चल रहा है। इफ द डिसेंट्स स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर एबव द ग्राउंड लेवल, हम मान लेते हैं कि ये हमारा ग्राउंड लेवल है ओ, ठीक है, और इसके 10 मीटर से यानी यहां से स्टार्ट करता है कोई एलिवेटर चलना, एलिवेटर बोलते हैं लिफ्ट को, ठीक है, और ये कहां तक जाता है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब यहाँ पे ये -350 मीटर दे रखा है, इसका मतलब ये जमीन के अंदर जाएगा, क्योंकि माइनस के लिए जो है ना तभी लगता है जब ये एलिवेटर नीचे की तरफ जाए, जब ये ऊपर की तरफ जाता है तो प्लस लगता है। तो यहाँ पे ये हम मान लेते हैं ग्राउंड लेवल है और यहाँ पे ये 0 होगा, और अगर हम देखें तो ये ग्राउंड लेवल है, सॉरी जमीन के अंदर इतना चला है, और ये क्या है -350 मीटर, और यहाँ पे ये स्टार्ट हो रहा है 10 मीटर से। तो अब ये हमसे पूछ रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लेगा। अब एक चीज़ देखो, यहाँ पे ये 6 मीटर पर मिनट की स्पीड से चल रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम पहले यहाँ से यहाँ की टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे और उसके बाद में हम इसके टाइम फाइंड आउट करेंगे। अब इसकी डिस्टेंस तो हम ऐसे ही देख सकते हैं, देखो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना लगेगा 10 मीटर, और यहाँ से यहाँ तो दे ही रखा है -350। अब लेकिन यहाँ से यहाँ जो 10 आएगा ना, क्योंकि लिफ्ट जो है वो नीचे की तरफ जा रही है, तो ये भी -10 होगा, क्योंकि जो नीचे चलता है ना तो वो -10 लिया जाता है, तो -10 को इसके साथ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम इसको किस तरह से लिखेंगे, सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखेंगे इनिशियल हाइट। इनिशियल हाइट हमें क्या दे रखी है 10 मीटर, ये वाली, ठीक है। फाइनल डेप्थ, फाइनल डेप्थ क्या दे रखी है -3 मीटर, ये वाली फाइनल डेप्थ मतलब जो सबसे आखिरी में गहराई है, ये भी मीटर में दे रखी है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टोटल डिस्टेंस टू बी डिसेंडेड कितनी है, इसको ऐड कर देंगे इसके साथ। और लेकिन यहाँ पे चूंकि ये इनिशियल हाइट है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो यहाँ पे -10 लेंगे, प्लस ये क्या है -350। अब यहाँ पे ब्रैकेट हटा लेते हैं, तो ये -10 हो जाएगा, ये प्लस माइनस -350 हो जाएगा, ये भी माइनस का ये भी माइनस का, दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 360, और साइन माइनस का लग जाएगा। अब यहाँ पे कितना टाइम लेता है 6 मीटर अंदर चलने के लिए, तो यहाँ पे लिखेंगे टाइम टेकन टू डिसेंड -6 मीटर, 1 मिनट। 1 मिनट में ये 6 मीटर चलता है, तो यहाँ पे -6 मीटर इसलिए लिखा क्योंकि ये नीचे की ओर चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम टेकन टू डिसेंड्स 1 मीटर, यूनिटरी मेथड लगाएंगे जो क्लास 6 में हम पढ़ते हैं, यानी पहले हम 1 मीटर की
फाइंड आउट कर लेंगे तो ये क्या आएगा 1/-6 मिनट। तो यहाँ पे क्या फिर लिखेंगे टाइम टेकन टू डिसेंड्स। हमें इसका निकालना है कि इतना चलने में कितना टाइम लेता है, तो -360 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -360 मीटर इज इक्वल्स टू -360 अपॉन -6 मिनट। और यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 6 का टेबल पढ़ते तो 6 6 जा 36, तो यहाँ पे ये आएगा 60 मिनट। और 60 मिनट क्या होता है 1 आवर। तो इसका मतलब यहां से यहां तक इसे जाने में 1 घंटा लगेगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। आज के लिए बस इतना ही।